Hi everyone, welcome back to our channel. मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट 2027 का जो पेपर है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस पेपर को कर दिया है सीबीटी कोड में, है ना। जिसके लिए काफी सारे रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, सीटीओ हायर हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं स्पेसिफिकली फॉर सीबीटी मोड के लिए, ताकि ये अच्छे से कंडक्ट हो जाए। और मेन मोटिव सीबीटी मोड का सिर्फ ये है कि यार पेपर लीक से बचा जा सके, क्योंकि पेपर लीक बहुत बार हो रहा है। 24 में हुआ, 25 में भी सीबीआई इंक्वायरी कहती है कि पेपर लीक हुआ था, और 26 में तो हुआ ही हुआ है, ये सब आपको पता है। तभी पेपर दोबारा हो रहा है। अब ये पेपर सीबीटी मोड में हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है सबको पता है, कैसे होगा नहीं पता है, कैसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ये भी नहीं पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं पता है कि इस सीबीटी मोड के आपके लिए एज अ नीट एस्पिरेंट आपके लिए कि क्या पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं और क्या कॉन्स हो सकते हैं। तो ये वीडियो इसी बारे में है, इसको ध्यान से सुनना और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट ये आपको आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, अनाउंस हो चुका है 12 मई को, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनाउंस कर दिया है कि अगले साल का पेपर जो है सीबीटी मोड में कंडक्ट कराएंगे। क्यों शिफ्ट हो रहा है हमें पता है यार, नीट पेपर लीक ना हो इस वजह से ये शिफ्ट जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर में बहुत बार पेपर लीक हुआ है। अब ये जो सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये किस तरह वर्क होगा। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि अप्रोक्सीमेटली 22 लाख बच्चा है जो पेपर अटेम्प्ट करने आता है। अब 22 लाख बच्चे का जो पेपर होगा वो एक ही शिफ्ट में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने सेंटर्स नहीं है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इतने सारे बच्चों का एक दिन में पेपर कंडक्ट कराना इज इम्पॉसिबल। तो इस पेपर को मल्टीपल शिफ्ट में लगाया जाएगा, ठीक है। ये पेपर होगा बेटा जी मल्टीपल शिफ्ट्स में। अब जब ये पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा, उसके वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, किसी का पेपर हार्ड तो किसी का पेपर इजी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जब मैं सीबीटी मोड की बात करती हूँ तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि आपके पास आपका आंसर चेंज करने का टाइम होगा, मतलब मौका होगा। जैसे ओएमआर में तो हम एक गोला भर देते हैं, फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें क्लिक करना है तो हम आंसर बदल पाएंगे अगर बाद में रियलाइज, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, बाद में रियलाइज होता है यार ये नहीं, ये होना था आंसर। तो एक आपके पास ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, ओएमआर फिलिंग में बहुत गलतियां होती थी, हमारा आंसर सही होता था, हम गलत गोला भर देते थे। तो यहाँ पर वो गलती नहीं होगी, है ना, वो पैनिक नहीं होगा, वो अलग से ओएमआर भरने का टाइम हमारा नहीं जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी यार, पेपर लीक नहीं होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, अगर सीबीटी मोड होता है तो यार जो हमें रीडिंग टाइम, मतलब एक बार जो हम नजर फेर के देख लेते थे यार, इन 5 क्वेश्चन में से मुझे 3 आते हैं, इन 5 क्वेश्चन में से मुझे 4 आते हैं, इन 5 क्वेश्चन में मुझे 1 आता है, मैं इसको अभी बाद में देखूंगा, है ना। तो वो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट, मतलब मेरे को जो रीडिंग टाइम मिल जाता था वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पे एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। बट एडवांटेज ये होगी कि अगर मैंने मार्क कर दिया है कि यार इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा देखना है, तो मैं उस क्वेश्चन को अलग से मार्क करके रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट कर दिया है, उसको ग्रीन कलर से मार्क कर दिया जाएगा, है ना। नहीं करा है तो मार्क नहीं करा है तो आपका रेड कलर से अटेम्प्टेड अनअटेम्प्टेड दिखा दिया जाएगा। तो आपको पता होगा क्यूमुलेटिव साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे दिखता है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, कौन सा नहीं करा है, किस पे हमें दोबारा जाके देखना है। ये सारी चीजें हमें अच्छे से पता चल जाएगी, हमें बार बार पेपर घुमा के नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। बट जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कि किसी का पेपर आएगा इजी, किसी का पेपर आएगा मॉडरेट, और किसी का पेपर आएगा बेटा जी हार्ड। अब इनको बेसिकली क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन करी जाएगी। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है, रिजल्ट आएगा बेटा परसेंटाइल में। अब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, जेई में क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होता है और परसेंटाइल निकलती है, तो जेई वाला फॉर्मूला जहां तक है यूज किया जाएगा, जो कहता है कि यार उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जितने बच्चे थे और आपका जो नंबर आया है, और
टोटल शिफ्ट में कितने बच्चे थे, सारे ओवरऑल बच्चे कितने हैं जिन्होंने रजिस्टर कराया, उसके बेसिस पे आपकी परसेंटाइल निकलती है। तो उस तरह से नॉर्मलाइजेशन पर भी इम्पैक्ट, अब जब नॉर्मलाइजेशन होती है आपकी कट ऑफ भी इम्पैक्ट होती है, होगी कट ऑफ इम्पैक्ट, है ना। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि इजी हार्ड और मॉडरेट पेपर होगा नॉर्मलाइज करके, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपके बराबर होंगे, तो यहाँ पर सीट मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कट ऑफ थोड़ी इम्पैक्ट कर सकती है और होनी है इम्पैक्ट पेपर में, ठीक है। अब सबसे बड़ी डिफिकल्टी कौन सी है इन बच्चों के लिए, है जो टायर 2 टायर 3 सिटीज में रहते हैं। अब टायर 2 टायर 3 सिटीज वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग अगर आसपास की किसी कोचिंग में आपने एडमिशन ले रखा है, हो सकता है उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो कि आपको सीबीटी मोड की तैयारी करा दी जाए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका सेंटर अगर ऑफलाइन होता, पेपर अगर ऑफलाइन हो रहा होता, पेन एंड पेपर मोड पे हो रहा होता, तो आपका सेंटर आपके घर के आसपास पड़ सकता था। लेकिन टायर 2 सिटीज में फिर भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेंटर्स पड़ जाए, टायर 3 सिटीज में सेंटर पड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपको जो एग्जाम सेंटर मिलेगा ना बेटा जी, ये आपको फार अवे मिलेगा, बहुत दूर मिलने वाला है ये सेंटर, समझ आ रही है। ये सेंटर दूर मिलेगा, आपको पहले जाना पड़ेगा, प्लस प्रिपरेशन के टाइम पर भी आपको ऐसा कोई सेटअप ढूंढना पड़ेगा जिससे आपका सीबीटी मोड हो जाए। अभी एनटीए ने कुछ नहीं बोला है 2027 के बारे में, लेकिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया है, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि जब एनटीए डिक्लेयर कर देगा उस टाइम के लिए मैं आपको बस एक सजेशन दे रही हूँ कि आपके पास कोई एक ऑनलाइन बैच होना चाहिए जिसमें आप सीबीटी मोड में टेस्ट दे पाओ, है ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए सीबीटी मोड, है ना। तो आप हमारे ऑनलाइन बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नीट के पर्सपेक्टिव से पूरा पढ़ाया जाएगा, सिर्फ 4999 में पढ़ाया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी होंगी और आपको सीबीटी मोड का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो आप हमारे बैच में सुपर 100 बैच है, 2 बैचेस आएंगे, एक ऑलरेडी फिल हो चुका है, एक में आप एनरोल कर सकते हैं, जाके एनरोल करिए क्योंकि बहुत अच्छी टीम है जो आपको पढ़ाएगी। और प्लस आपके टेस्ट सीरीज आप कहीं पर भी देख लो, यहाँ की टेस्ट सीरीज बहुत इंपैक्टफुल है। लास्ट ईयर 2026 का जो पेपर हुआ बेटा जी, बहुत सारे क्वेश्चन हमारी ही टेस्ट सीरीज से आए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सिंपल है, अभी बस अपने सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो, टेस्ट दो, अभी ऑफलाइन ही दो, जब तक एनटीए नहीं बोल देता तब तक आपको ऑफलाइन टेस्ट देने हैं। हो सकता है तब तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ही ना हो, है ना, और आपका पेपर फिर से ऑफलाइन कंडक्ट करा दिया जाए, तो अभी के लिए आपको ऑफलाइन पेपर देने चाहिए। या फिर अगर आप किसी ऑनलाइन बैच में ऑलरेडी एनरोल्ड है तो भी घर पे ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन ओएमआर शीट्स के साथ पेपर दो फॉर नाउ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मैम क्या सिलेबस चेंज होगा, तो सिलेबस चेंज नहीं होगा, बट हाँ कुछ चेंजेस, नेसेसरी चेंजेस जरूर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉक को अभी भी इंसेक्ट बोला जा रहा है, बेट उसको हटा दो ना, या तो फ्रॉक कॉकरोच से लास्ट 2 साल से कोई पेपर क्वेश्चन नहीं आया, हटा दो वाला क्वेश्चन, है ना, वो रखो ही मत, है ना। फैमिली से जो नई फैमिलीज ऐड हुई है उनसे क्वेश्चन नहीं आया, ऐड कर दिए, क्वेश्चन नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी है उसी में जो टॉपिक्स है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनने चाहिए, ये थोड़ा सा रिफॉर्म मेरे को लगता है होना चाहिए। बट अभी आपका सिलेबस वही है जो आपको दिया गया है पहले से एनटीए का, क्योंकि अभी देयर इज नो बदलाव इन सिलेबस, और इससे ज्यादा बदलाव होगा भी नहीं। आप सोच रहे हो कि सिर्फ 12th आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, 11th और 12th दोनों ही आएंगे। अब कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है सीबीटी मोड की मैं आपको बता दिया है, ऑनलाइन बैच में एनरोल कर लीजिए, वहां पर आपको सीबीटी मोड, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, तो आपका एक प्रैक्टिस ऑनलाइन मोड की भी होती रहेगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रही हूँ तो मैंने आपको सबसे बताया कि आपका आंसर मार्किंग इजी हो जाएगा, आप आंसर चेंज करने का ऑप्शन होगा, बट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा टायर 2 टायर 3 सिटीज के स्टूडेंट्स को है। दूसरी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बेटा जी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है सेंटर्स पे कि नेट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, पेपर में डिले हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि जेई में बेटा जी 15 लाख के आसपास कैंडिडेट बैठता है, उसमें प्रॉब्लम आती है, 22 लाख 23 लाख बच्चा बैठेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियसली इधर है, बट आप भी मुझे बताइए कि इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती है, मे बी मैं वो चीज ना सोच पाऊं लेकिन तुम सोच पा रहे हो कि मैम ये चीजें भी आ सकती है, एडवांटेज ये हो सकती है, डिसएडवांटेज ये हो सकती है, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ।
बाकी पेपर के बाद जो काउंसलिंग है बेटा जी, उसमें भी आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी यहाँ से। तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल विच इज मेंटर बॉक्स 001 पे आप सब्सक्राइब कर लो, वहां पर सारी आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। और बाकी टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।